वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। और ये होने वाला है हमारा लेक्चर 23। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी एचटीएमएल वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट डालने के लिए आप लोगों को स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी जिस स्क्रिप्ट टैग को हम दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो आप स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली डाल सकते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट के एसआरसी के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके एक एक्सटर्नल फाइल दे सकते हो। अगर आप इन दोनों में से दूसरा वाला इस्तेमाल करते हो, यानी कि एक्सटर्नल फाइल बनाकर आप स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, तो आपको ये फ़ायदा मिलता है, जो आपकी स्क्रिप्ट फाइल है वो कैश्ड हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाती है, यानी कि आप लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग स्क्रिप्ट बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि स्क्रिप्ट टैग कैसे काम करता है। तो चलते हैं फटाफट से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं इनको इस्तेमाल करके किससे इनको इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग के बारे में कि स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो आ चुके हमारे रैपलेट के अंदर और ये होने वाला जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 23। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर बताओ कोई लेक्चर कैसा लग रहा है। वीडियोस के अंदर कमेंट नहीं करते और कमेंट ज़रूर करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपके लिए बेनिफिट्स है या नहीं। आप क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो लेक्चर है वो एडवांस की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अपने आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर और हम देखने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग क्या काम करता है। तो सबसे पहले हमने खोल लिया अपना रैपलेट और मैंने एक फ़ाइल बना ली है जावास्क्रिप्ट की। इसके अंदर आपको 3 फाइल देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपको पहली फर्स्ट फाइल मिलती है index.html, script.json, style.css। ये तीनों की तीनों जो होते हैं, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो इन तीनों की चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। HTML जो होता है आपका एक स्केलेटन होता है, CSS जो होता है आपका जो स्टाइल करता है, जावास्क्रिप्ट जो उसमें लॉजिक डालने में काम आता है। तो जिसने कभी भी जो है ज़िंदगी में कभी भी HTML नहीं पढ़ी, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये एक छोटा सा जो है एक HTML का एक बेसिक सा एक फ्रेम है, आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर अपने आप कोड वगैरह लिखते हो। तो मैं इसको, ये क्या हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ नीचे और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे। तो देख सकते हैं, आपको जिन्होंने कभी HTML नहीं पढ़ी इनको मैं बता दूँ, एक छोटा सा जो है एक ये है कि बेसिक सा टेम्पलेट है HTML का, जिसके अंदर आप HTML के वगैरह टैग्स वगैरह लिखते हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइटल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप टाइटल चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लेता हूँ, जैसे कि हमारा ये वाला होने वाला, हमारा वीडियो 23 होने वाला है। तो जैसे वीडियो 23 लिख के मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा होगा, हेलो वर्ल्ड। तो आप इसकी जगह हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो, या फिर मैं लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कोर्स। ओके, जावास्क्रिप्ट कोर्स हमने लिख दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके देखता हूँ। तो जैसे हम इसको रन करते हैं, तो रन करते ही हमारे पास क्या आना चाहिए, देखो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स, ये हमारा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। अगर आपको उसको न्यू टैब में देख सकते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ओपन अ न्यू टैब। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है न्यू टैब पे पहुँच जाओगे, आपको दिखा देगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। देखा आपने किस तरह से स्क्रिप्ट टैग इसमें काम कर रहे हैं। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अगर मान लो मुझे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे कंसोल लिखना चाहते हो, तो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस पाएंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना हेलो। ओके, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं अपना हेलो। तो जैसे ही मैं हेलो लिखता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आपको स्क्रिप्ट टैब में आपको यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ठीक है, तो आप जितने भी हम कंसोल वगैरह करते हैं ना, वो आपको सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आप जो है कंसोल का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कंसोल जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, कंसोल को समझता है, रन करता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो होता है हम कंसोल को जो है जावास्क्रिप्ट में रन करते हैं। और अगर आप इसके अंदर ब्राउज़र पे आओगे और इसके लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओगे, तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि ब्राउज़र जो है, जो भी हम कोडिंग वगैरह करते हैं ना, आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो हम क्या कर रहे हैं। हम जो भी चीज़ करते हैं ना, हम कोई भी, हम जैसे बार बार जब भी हम कोई भी रिफ़्रेश करते हैं, सेव करते हैं, तो आपका ब्राउज़र जो है उसको सेव कर लेता है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं, जैसे मैंने कंसोल वहाँ पे लिखा था, देखिए हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया।
तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट किया था कंसोल डॉट हेलो, तो कंसोल डॉट मेरे ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर आके प्रिंट हो गया है। मैं आपको थोड़ा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेलो यहाँ पर हो चुका है। सो इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट ए लेता हूँ जिसको मैं 4 देता हूँ, फिर मैं लेता हूँ लेट बी लेता हूँ जिसको मैं 2 देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं बोलता हूँ कि भैया ए को प्लस कर दो बी में। सो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ जावा स्क्रिप्ट ना, एक बात ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट एक लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब मैं आपको, अब कभी कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर जो चीज़ें लिख रहा हूँ ये मेरे पेज पे क्यों नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है भाई एक लॉजिक बिल्ड करता है। आपका जितनी भी जो लॉजिक होती है ना वो आपकी हाइड हो जाती है, यानी वो ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाती है, वो ब्राउज़र में ही दिखती है और सिर्फ वो आप ही देख सकते हो। यूज़र उसको, उस कोड को नहीं देख सकता। यूज़र सिर्फ आपका ऊपर ऊपर का थोड़ा बहुत HTML का CSS कोड देख लेगा, अगर उसमें जो जो उसमें लॉजिक लग रहे हैं वो यूज़र नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए हमारे जो कोड्स होते हैं थोड़े सिक्योर रहते हैं, सेव रहते हैं। अब जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 आ गया, हेलो के नीचे देखो 6 आ गया है। हमने जो 4 + 2 किया था यहाँ पे 6 यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरह से हम जो है ब्राउज़र के अंदर आके जो है इस डॉट स्क्रिप्ट के अंदर आके अपने जावा स्क्रिप्ट का जो लॉजिक्स हैं ब्राउज़र के अंदर चला सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं आप जावा स्क्रिप्ट को जो है ना 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट को जो है आप किस तरह से 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो अपना तरीका है, मैं खोलता हूँ अपना स्क्रिप्ट और मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया जावास्क्रिप्ट को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप अपने HTML के फाइल में जो है यूज़ कर सकते हो, और दूसरा जो तरीका मैंने बताया आप अलग से स्ट्रिंग बना के भी कर सकते हो। सो वेल जो 2 टाइप से हम जो है जावास्क्रिप्ट को लगा के जो है हम यूज़ कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो मान लीजिए जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट के अगर आप बटन बना रहे हो या फिर आप वो कोई एक स्क्रिप्ट में आप कोई म्यूज़िक चलाना, हर एक स्क्रिप्ट का एक अलग अलग लॉजिक काम करेगा। अगर मान लीजिए आपको उस बटन को होवर डालना है, इसको होवर को डिज़ाइन देना है, अगर आप चाहते हो तो उस बटन को क्लिक करके कुछ हो जाए तो उसके लिए आपको अलग स्क्रिप्ट लिखनी है। अगर आप म्यूज़िक देना चाहते हो, मैं कब कब प्ले करूँ कब ना प्ले करूँ, तो एक म्यूज़िक होता है तो उसके लिए आपको अलग जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो हर बार आपको नई नई जावास्क्रिप्ट लिखने को पड़ सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का जो है ना एक सिंटैक्स दिख रहा होगा, स्क्रिप्ट SRC, स्क्रिप्ट .js और स्क्रिप्ट, ये एक सिंटैक्स है। और आप इसकी ये जो है एक जावा जो है स्क्रिप्ट की बॉडी होगी, यहाँ पर आके जो है अपना कोड लिख सकते हो। तो ये हमारा बेसिक्स है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जावास्क्रिप्ट की ना फाइल से भी अब यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट HTTP replet.com public.js replet deck.js, तो ये कुछ थीम्स होती हैं जो कि आप इनको यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं तो इस तरह बात करते हैं ब्राउजिंग। तो हम सबसे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या होता है। जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मान लीजिए कि अगर आप बहुत बार एक स्क्रिप्ट चलाना चाहते हो, सो मान लीजिए कि मैं इसी को ही जो है कमेंट आउट करता हूँ, और मान लीजिए कि मैंने अपना स्क्रिप्ट लिया और मैं इसको एक और स्क्रिप्ट बनाता हूँ, फिर एक और स्क्रिप्ट बनाता हूँ, और मैं इनकी स्क्रिप्ट का नाम चेंज करता हूँ। जैसे कि 1 हो गया, इसका 2 हो गया और ये 3 हो गया। सो मैंने ये जो है स्क्रिप्ट को सेपरेट कर दिया। तो इसका मतलब ये, अगर मान लो कि मैं इसको अब चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है, अभी मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो देखो ये जो हम बात करने वाले हैं थोड़ा ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो कि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो ये बात क्या कर रहे हैं, मान लो कि हमने ये हमारी क्या स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट 1, स्क्रिप्ट 2, स्क्रिप्ट 3 हमने ये चलाया। अब ब्राउज़र क्या करेगा, तीनों फाइल्स को सेव कर देगा। और अगर आप कर लोगे ये तीनों की तीनों फाइल ही जो है ब्राउज़र जो है क्या करेगा, सेव कर लेगा। अगर आप दोबारा इसको करोगे तो वो उसको मना कर देगा, भाई मेरे पास ऑलरेडी है सेव, ठीक है। तो अभी मैं इसको आप दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो इस तरह से आप सेपरेशन वगैरह कर सकते हो। और अगर हम बात करें ब्राउज़र की कैशिंग के बारे में, ठीक है, तो हम दूसरी चीज़ बात करते हैं ब्राउजिंग की कैशिंग के बारे में। तो ब्राउजिंग कैशिंग क्या करता है, बहुत ही एडवांस है, जैसे हम आपको बताया ये बहुत ही एडवांस है, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम क्या करते हैं, मान लो कि मैंने अभी कुछ जो भी आपको कोड लिख के दिखाया ना, मैं आपको जो है इसको दिखाता हूँ। हम आ चुके अपने जैसे कि हमने हेलो लिखा था और पीछे 6 लिखा था। अब मान लो कि मैं यहाँ पर नेटवर्क पे आता हूँ। नेटवर्क पे आने के बाद देखो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको लेक्चर 22 मिलेगा, रैपलेट और style.cs स्क्रिप्ट मिलेगा। तो ब्राउज़र क्या करता है, अपने अंदर जो आपने पहले सेव किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके उन चीज़ों को सेव कर देता है। तो इसलिए आपको, अब जैसे कि मैं मेमोरी पे जाऊँगा ना, तो मेमोरी में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ आपको ब्राउज़र जो है सेव कर लेता है। यानी ब्राउज़र का ये कहना है कि आप जब भी पेज लोड करोगे
तो आपको ये नई नई फाइल प्रिंट यानी सेव कर लेता है। तो इसीलिए तरह से जो है कुकीज़ भी इस तरह से काम करती है। जब भी हम कभी यूट्यूब पे जाते हो सर्च करते हो तो कुकीज़ में आपका स्टोर हो जाता है ब्राउज़र के अंदर, वो अलग चीज़ है, वो फिर कहीं बात करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो अभी फ़िलहाल हम स्क्रिप्ट टैग की बात कर रहे हैं। जैसे हमने इसको लोड किया ना, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ पर आके ब्राउज़र के नेटवर्क में सेव हो जाता है। क्या होता है, ब्राउज़र क्या समझता है इस चीज़ को, ब्राउज़र ये कहता है बार बार चीज़ को लोड करोगे ना, तो ब्राउज़र कहता है भाई आपने पहले सेव कर लिया, बार बार लोड सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इतना फालतू डेटा नहीं है। ब्राउज़र को ऐसे डिज़ाइन किया कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है बचा सके, यानी फालतू का डेटा वो ब्राउज़र नहीं लेता। तो एक बार सेव करने के बाद ये चीज़ें सेव हो जाती हैं। ये दो चीज़ें थी, हमने आपको दो चीज़ें बताई कि किस तरह से सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है, किस तरह से ब्राउजिंग कैशिंग होता है, जैसे मैंने आपको नेटवर्क पर जाके ब्राउजिंग कैशिंग बताया, और किस तरह से जावा को दो तरीके से लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही जो मैंने चीज़ें बताई बहुत एडवांटेज था, बहुत एडवांटेज है बहुत ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जो जावा स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट टैग है, ये दो बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट और बहुत एडवांटेज है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का और ब्राउज़र कैशिंग का। आई होप आपको समझ में आएगा कि जावा स्क्रिप्ट टैग जो है कैसे काम करता है। तो आने वाले लेक्चर में हम और मिलेंगे, और इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो आई होप आपको मज़ा आएगा और आपको समझ में आएगा स्क्रिप्ट टैग कैसे यूज़ होता है। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। गुड बाय।